हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज मैं संथाल जनजाति का भाग 2 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने भाग 1 अपलोड कर दिया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नहीं तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर से भी जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न लेकर आता हूँ सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। झारखंड लेवल का आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियोज अपलोड करूं सबसे पहले आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, संथालों का गृह देवता है, तो संथालों का गृह देवता कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओड़क बोंगा, है ना। ओड़क बोंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संथालों का गृह देवता कौन है? तो ओड़क बोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों का कुल देवता है, तो संथालों का कुल देवता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आबगे बोंगा, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? क्या बोल रहा है? संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नायके। नायके इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, साफाहोड़ संप्रदाय का संबंध किस जनजाति से है? क्या बोल रहा है? साफाहोड़ जो संप्रदाय है उसका संबंध किस जनजाति से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संथाल जनजाति से है ना। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, सनातन संथालों को क्या कहा जाता था? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सनातन संथालों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोंगा होड़, है ना। ये बोंगा होड़ है, बोंगा होड़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? क्या बोल रहा है? संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मांझी। मांझी जो होता है वो संथाल गांव का प्रधान होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है? क्या बोल रहा है? संथाल गांव की जो पंचायतें होती है वो कहाँ पर बैठती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मांझी थान, है ना। मांझी थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोग मांझी। नेक्स्ट है, बिटला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या बोल रहा है? बिटला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ है, यह संथाल समाज का सबसे कठोर सजा है, ये भी सही है। और यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है, ये भी सही है। और यह सजा निश्चित यौन संबंध स्थापित होने पर अपराधियों को दी जाती है, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। संथालों के सारे पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित हैं। संथालों के त्योहारों का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है। बाह या ब, सोहराई, एरोक, सरहुल, माघसिम, हरिहरसिम, करम, बंधना इनके मुख्य पर्व हैं, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। यानी आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, सोहराई पर्व किस माह में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पौष। सोहराई पर्व जो होता है कब मनाया जाता है? तो पौष में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सोहराई पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 दिनों तक, यानी सोहराई पर्व जो होता है तो 5 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संथालों का प्रिय त्योहार सोहराई किस समय मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फसल काटने के समय। फसल काटने के समय सोहराई मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एरोक पर्व किस माह में मनाया जाता है? क्या बोल रहा है? एरोक पर्व जो होता है वो किस माह में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आषाढ़,
है ना। एरोप पर्व जो होता है आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरियार पर्व किस माह में मनाया जाता है? क्या बोला, हरियार पर्व जो होता है वो किस माह में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सावन, है ना। हरियार पर्व जो होता है वो सावन माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बाहा या बा पर्व किस माह में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फागुन। बाहा जो पर्व होता है वो कब मनाया जाता है? तो फागुन में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बाहा का शाब्दिक अर्थ है, तो बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फूल। बाहा मतलब क्या होता है? तो फूल होता है। आइटम देख देते हैं संथालों का कौन सा पर्व उरांव मुंडा के सरहुल के समान होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाहा, यानी बा। नेक्स्ट है बाहा के पहले दिन का नाम क्या है? क्या बोल रहा है, बाहा के पहले दिन जो होता है उसका नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओम, है ना। बाहा का जो पहला दिन होता है क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट है माघ सिम पर्व किस माह में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माघ। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सावन में धान के खेतों में हरियाली आ जाने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्या बोल रहा है, सावन में जब धान की खेती होता है और हरियाली के समय, तो कौन सा पर्व मनाया जाता है उसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियार सीम, है ना। हरियार सीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन संथालों में कितने राग पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10, यानी संथाल में कितने राग पाए जाते हैं? 10 राग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है संथालों के राजनीतिक संगठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी क्या बोल रहा है, संथालों के राजनीतिक संगठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है, बिल्कुल सही है। पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है, ये भी सही है। और मांझी का सहायक जो मांझी कहलाता है, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों सही है। नेक्स्ट है मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन संपादित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रमाणिक। प्रमाणिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाल गांव का संदेश वाहक क्या कहलाता है? क्या बोल रहा है, संथाल गांव का संदेश वाहक क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गौड़ैत। गौड़ैत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परगना का प्रधान क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परगणित। परगणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाल जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संथाली। संथाल लोग जो होते हैं वो संथाली भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति की लिपि ओल्ड चिकी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संथाल, है ना। संथाल जनजाति की लिपि कैसी होती है? तो ओल्ड चिकी होती है। नेक्स्ट है ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? क्या बोल रहा है, ओल्ड चिकी जो लिपि है इसका आविष्कार किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंडित रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100वां। नेक्स्ट है संथालों के लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पशु। नेक्स्ट है संथाल में हेम्ब्रम जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? हेम्ब्रम जनजाति जो है इसका गोत्र चिन्ह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पान पत्ता।
है ना, पान पत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गोत्र चिन्ह हांसदा जनजाति का है? क्या बोला, हांसदा जनजाति का है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जंगली हंस, है ना। नेक्स्ट है, सोरेन जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका गोत्र चिन्ह माडरा घास है? क्या बोल रहा है, माडरा घास। ये माडरा घास जो है वो किस गोत्र का चिन्ह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मरांडी, है ना। मरांडी का जो चिन्ह क्या होता है, वो माडरा घास होता है। नेक्स्ट है, बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाज पक्षी, है ना। बेसरा जनजाति जो होता है उसका गोत्र चिन्ह क्या होता है, तो बाज पक्षी होता है। नेक्स्ट है, बास्के गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? क्या बोल रहा है, बास्के गोत्र जो होता है उसका गोत्र चिन्ह क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाग सांप, है ना। बास्के गोत्र जो होता है उसका गोत्र चिन्ह होता है नाग सांप। नेक्स्ट है, पौड़िया गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कबूतर। नेक्स्ट है, चौंडे गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छिपकली, है ना। चौंडे गोत्र जो होता है उसका गोत्र चिन्ह क्या होता है, तो छिपकली होता है। नेक्स्ट है, संथाल महिलाओं को निम्न में से कहाँ जाना निषिद्ध होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माझी थान। नेक्स्ट है, जादोपटिया चित्रकला शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संथाल। संथाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली संथालों के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को उकेरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जादोपटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जादोपटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जादू। जादोपटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है, तो जादू कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद लगा है, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।